वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमिता ग्रेडी है और हिस्ट्री के सेशन में हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था मिताक्षरा के बारे में। मिताक्षरा एक जो बुक है उसको किसके द्वारा लिखा गया था, उसके ऑथर कौन है, तो विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर जो है वो मिताक्षरा के क्या है, ऑथर हैं। वो किसके कोर्ट में थे, वो थे विक्रमादित्य शस्ता के कोर्ट में। किसके, विक्रमादित्य शस्ता के कोर्ट में थे कौन, मिताक्षरा, जो कि मिताक्षरा के राइटर विज्ञानेश्वर। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने पिछले सेशन में बताया था जो अराइज होता है कि विक्रमादित्य शस्ता किस डायनेस्टी के रूलर थे, तो चालुक्य रूलर थे। ठीक है, चालुक्य किंगडम के रूलर थे, कल्याणी के। ठीक है, दिस बुक शोज दैट इवन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द फादर सन्स कैन बी अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे आजकल क्या होता है नॉर्मली लाइफ में कि माता पिता अपने जीवित रहते हुए अपने क्या कहते हैं प्रॉपर्टी का हिस्सा बना देते हैं या फिर हेरिडिटी बना देते हैं, डिवाइड कर देते हैं अपने प्रॉपर्टी को। तो ये चीज़ तभी जो है इस किताब में मेंशन थी कि जो है अगर पिता जिंदा हैं तब भी जो है प्रॉपर्टी का पार्ट अपने जो है अपने धन का पार्ट जो है वो पुत्र को बनाया जा सकता है। ठीक है, ये था मिताक्षरा के बारे में। फिर आ जाता है दाय भाग। दाय भाग के ऑथर हैं जीतूतवाहन। कौन है, जीतूतवाहन है किसके ऑथर, दाय भाग के ऑथर है। ठीक है, दिस शोज दैट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर his son cannot be the part of his property, only after the death he can possess the property। अब क्या है, जीतूवाहन राइटर किसके हैं, दाय भाग के। मिताक्षरा के जस्ट ऑपोजिट समझ लीजिए दाय भाग का कॉन्सेप्ट था दाय भाग बुक का। मिताक्षरा में क्या था कि पिता के जीवित रहते हुए भी सन प्रॉपर्टी का पार्ट बन सकता है, पर दाय भाग में क्या था कि अगर पिता जीवित हैं तो उनके पूरे जीवन काल में उनका जो पुत्र है वो उनकी प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बन सकता है। ठीक है, वो तभी जो है धन दौलत को हासिल करेगा या फिर उनके जो हेरिडिटी प्रॉपर्टी है उसको हासिल करेगा जब उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, ये था दाय भाग का कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं पुरानास पे। ठीक है, इट लिटरली मीन्स एंशियंट लेजेंड्स। अब पुराना तो हम यही जानते हैं कि पिछला हुआ, बीता हुआ। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, पुराना जो हमारे एंशियंट लेजेंड्स हैं उन सब चीज़ों से रिलेटेड है। इट्स कंपाइलर इज कंसिडर्ड टू बी महर्षि लोमहर्षा एंड हिज सन उपशर्वा। ठीक है, अब क्या है, कंपाइलर कौन माने जाते हैं पुराना के, तो महर्षि लोमहर्षा माने जाते हैं या फिर उनके पुत्र कौन से, उपशर्वा। ठीक है, ये क्या कंपाइलर माने जाते हैं पुरानास के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अनदर ओपिनियन द पुरानास वेयर कंपोज्ड बाय वेद व्यास। एक अगर हम जैसे हम कहते हैं ना सेकेंड ओपिनियन भी हम चीज़ों में लेते हैं, तो अगर हम कोई और ओपिनियन भी कंसीडर करते हैं तो पुरानास को किसने कंपोज किया था, ठीक है, तो वेद व्यास जी द्वारा कंपोज किया गया ऐसा माना जाता है। ठीक है, वैसे वेद व्यास जी का पूरा उनको 100% वो नहीं दे सकते हैं कि उन्होंने ही पुराण को कंपोज किया था, बट ये एक तरीके से अनदर ओपिनियन है कि वेद व्यास जी के द्वारा भी जो है कंपोज किया गया था पुराण। ठीक है, अमंग दम वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवता पुराण एक्सेट्रा आर प्रोमिनेंट। मत्स्य पुराण इज द मोस्ट एंशियंट। अब ये जो छोटी सी लाइन है कि मत्स्य पुराण इज द मोस्ट एंशियंट, ये आपके पेपर में रिपीटेडली कई बार पूछा गया है कई तरह के पेपर्स में कि कौन सा पुराण आपका सबसे ज़्यादा एंशियंट है या फिर सबसे ज़्यादा पुराना है। हम एक तरीके से हम मानते हैं तो मत्स्य पुराण आपका सबसे ज़्यादा एंशियंट पुराण है। ठीक है, द पुराणास डिस्क्राइब डायनेस्टीज। द पुराणास वेर रिटन इन देयर प्रेजेंट फॉर्म पॉसिबल इन द 3rd and 4th centuries ऑफ क्राइस्ट। अब पुराण के बारे में आपने क्या जाना कि इसका मतलब क्या होता है, एंशियंट लेजेंड्स से रिलेटेड है। ठीक है, लिटरली मीन्स एंशियंट लेजेंड्स। किसने कंपाइल किया था, महर्षि लोमहर्षा ने या उनके सन उनके पुत्र उपशर्वा ने, या फिर हम अंदर ओपिनियन में भी कह सकते हैं कि वेद व्यास जी द्वारा जो है ये कंपोज किया गया था। ठीक, अमंग दम बहुत सारे पुराण हैं, उनमें क्या है, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भगवता पुराण, ये सारे के सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है या प्रोमिनेंट है। ठीक है, मत्स्य पुराण सबसे ज़्यादा एंशियंट पुराण है,
सबसे ज़्यादा पुराना। अच्छा, पुराण क्या डिस्क्राइब करते हैं? बेसिकली पुराण डायनेस्टीज को डिस्क्राइब करते हैं। किसको? डायनेस्टीज को, जो भी साम्राज्य रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स, जो भी साम्राज्य रहे हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं क्या? पुराण्स, ठीक है। ये था आपका दाएं भाग और पुराण का कॉन्सेप्ट। आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।